आज हम लोग जानेंगे मनुष्य में पाचन। पाचन आखिर होता क्या है, पाचन अंग कौन कौन से होते हैं और पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए कि हम लोग खाना खाते हैं, डेली भोजन जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये बताओ भोजन खाने से, खाना खाने से क्या होता है, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को क्या मिले, ताकत मिले, ऊर्जा मिले, है ना। अच्छा ये बताओ अगर हम 2 दिन खाना ना खाएं, भोजन ग्रहण ना करें तो क्या होता है, हमारा शरीर कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, ताकत मिले, हम अपनी दैनिक कार्य जो है अच्छे से कर पाए, है ना। तो अब हमने जो भोजन खाया वो हमारे शरीर में अवशोषित कैसे हुआ, हमारे शरीर को उससे ताकत कैसे मिली, है ना। जैसे हमने खाना खाया सीधे सीधे वो, जैसे रोटी या चावल के जो टुकड़े हमने खाए वो सीधे सीधे हमारे शरीर की कोशिकाओं में तो नहीं चले जाते होंगे। ठीक है, तो वही हम आज जानेंगे। देखो बच्चों, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन हम ग्रहण करते हैं किससे, अपने मुख के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? ठीक है, भोजन का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा हमने तोड़ के मुंह में रखा, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, चबाते हैं, है ना। जो हमने भोजन ग्रहण किया उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है प्रोटीन होता है, वसा होता है, मंड, विटामिन, लवण इत्यादि होते हैं। तो जो भोजन के कण हैं, प्रोटीन, वसा, मंड, वह जल में अवगलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अवगलनशील होते हैं। तो इन्हीं अवगलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील भोज्य पदार्थ, ऐसे सरल घुलनशील भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कि जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ हैं उन्हें सरल घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं, जिससे वो क्या हो पाए, हमारे शरीर में अवशोषित हो पाए। तो इस क्रिया में कुछ अंग जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं वही जान रहे हैं। सबसे पहले हमने भोजन ग्रहण किया कहाँ से, मुख गुहा से। मुंह में हम भोजन को अच्छे से 32 बार दांतों की सहायता से चबाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि भोजन जो है गले में खसक जाता है, गले में चला, गले में नहीं, क्या स्पष्ट क्या है, ग्रास नली में या भोजन की नली में भोजन जो है खिसक जाता है। ठीक है, उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली के बाद भोजन पहुंचता है अमाशय में। किसमें पहुंचता है? अमाशय में। भोजन जो है अमाशय में 4 से 5 घंटे तक रुकता है। यहाँ भोजन अच्छे से क्या होता है, पचता है, भोजन की एक लुकदी बन जाती है। ठीक है, इसमें कई सारे एंजाइम अर्थात पाचक रस जो होते हैं भोजन को एकदम लुकदी, ले जानते हो, ले जो बनाई जाती है वैसे बना देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अमाशय के बाद भोजन पहुंचता है कहाँ पर, छोटी आंत में। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये छोटी आंत होती है। क्या होती है? नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई जो होती है लगभग 6 मीटर तक होती है। भोजन का सबसे ज्यादा जो पाचन है वह इसी भाग में होता है, छोटी आंत वाले भाग में होता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये हमारा क्या है, ये यकृत है, ये हमारा क्या है, अग्नाशय है, ये हैं पाचक ग्रंथियां। क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियां। इनसे पाचक रस जो होते हैं वो श्रावित होते हैं, निकलते हैं। पाचक रस पित्ताशय से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस। ठीक है, ये भोजन को बहुत बढ़िया से क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एकदम से घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे भोजन क्या हो, आसानी से हमारी शरीर की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित सोख लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है छोटी आंत में पूरी होती है। छोटी आंत में कुछ रसांकुर पाए जाते हैं जिन्हें विलाई भी कहते हैं, जो भोजन का, जो पचे हुए भोजन को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, अवशोषण ज्यादातर हमारे भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ हो जाता है, छोटी आंत वाले भाग में हो जाता है। बाकी का जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, हमारी ये बड़ी वाली आंत है। कौन सी आंत है? बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत से भोजन जो है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में समय समय पर हमारे शरीर के द्वारा मलाशय और गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है इस प्रकार से। ठीक है,
तो अपचित भोज्य पदार्थ जो है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन का अधिकांश पाचन जो है वह छोटी आंत में हो जाता है। अपचित भोजन जो है बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है, बाहर शरीर से कर दिया जाता है। समझ में आया बच्चों? चलो।